गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। उसका मैंने ग्राफ समझा दिया था कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को वर्ड समझिए कि कंज्यूमर ऐसे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर कंज्यूमर को क्या होगा, फुली सेटिस्फैक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब कंज्यूमर को मैक्सिमम क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस, ठीक है। तो कंज्यूमर ऐसी पॉइंट पर जहाँ पर कंज्यूमर फुली क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा और पूरी तरीके से बैलेंस में होगा, ठीक है। तो इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या है कि इट इज सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा विथ मिनिमम बजट। मतलब वो सब क्या होगा कि सबसे वो जो उसके पास जितनी इनकम होगी उसको यूज़ करके उसको कितना मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। डैट इज़ नोन एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट इज़ अ सिचुएशन वियर अ कंज्यूमर सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। जो उसके पास इनकम होगी उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा, जो उसको मिलने वाला मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, डैट इज नोन एज ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर क्या फुली तरीके से बैलेंस में होगा, ना एक पॉइंट आगे बढ़ेगा ना एक पॉइंट पीछे आएगा, जहाँ पर कंज्यूमर को फुली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि टाइप्स कितने कितने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। पहला क्या हमारा, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को यूज़ करता है तब कब सेटिस्फैक्शन होगा। इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी, कब कंज्यूमर जब 2 और उससे ज़्यादा कमोडिटी यूज़ करता है तब वो कब सेटिस्फैक्शन होगा। और इन केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटीज़, कब कंज्यूमर जब एग्जैक्टली 2 कमोडिटीज़ यूज़ करता है तब उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कब बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्या होता है। देखिए, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा, एट द क्वांटिटी एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मतलब ये कह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा एट द क्वांटिटी एट विच वो क्वांटिटी को यूज़ करे, कंज्यूम करेगा जो उसको अगले मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, उसको अगली मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर समझाते हैं आपको। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी एट विच, मतलब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पर होगा, जब उसको अगला जो मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा गुड एक्स से उसको उसकी प्राइस के बराबर होगा। मतलब जब एक गुड्स है उसका दूसरा गुड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका या तीसरा यूज़ कर रहे हैं तो उसको अगले जो मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होगा उसकी प्राइस के बराबर होगा। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स हम कंज्यूम करते हैं, जो मार्जिनल मतलब अगला यूनिट जब यूज़ कंज्यूम करते हैं, जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए। इसको हम एक और लिख सकते हैं कि MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी जो कह रहा है, जो अगली मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस जो है उसकी मनी वैल्यू, मार्जिनल जो मनी वैल्यू है उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने इसको लिख दिया कमोडिटी, एक्स को क्या लिखा हमने, कमोडिटी। एस को यहाँ पर हमने क्या बोला, समझा, यहाँ पर कमोडिटी माना है, ठीक है। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स मतलब कमोडिटी, ठीक है। अब PX मतलब प्राइस, ठीक है। तो जो अगली यूनिट से मिलने वाला जो हमारा सेटिस्फैक्शन होगा वो उसकी प्राइस के बराबर होना चाहिए, पहला। अब देखिए, इसमें कुछ अजम्पशन होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि जब हम पढ़ते हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं, उसका एजम्पशन होता है, उसको एज्यूम करते हैं, उसका शेड्यूल पढ़ते हैं। ये शेड्यूल हमारा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्राफ है। अब देखिए, पहला क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होना चाहिए, कोई कंज्यूमर को रेशनल होना चाहिए। रेशनल मतलब लॉजिकल होना चाहिए, कंज्यूमर को एक समझदार होना चाहिए ताकि एक लॉजिकली तौर पर उसको समझ सकें। दूसरा क्या होता है
कि हम इसमें क्या करेंगे, कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस कंजम्पशन करना पड़ेगा। क्यों? तभी तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा क्या हो रहा है, समझ में आया कि घट रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आज हमने यूज़ किया फिर कल पहले 1-2 दिन पहले किया था फिर आज की फिर परसों करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें यह है कि कंज्यूमर को कोई भी गुड्स को कंज्यूम करना पड़ेगा तो ये क्या करना होगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर को जो पैसा है तो उसको उतने ही पैसे में क्या करना पड़ेगा, अपने गुड्स को खरीद कर कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अगर पैसा कांस्टेंट नहीं होगा तो कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उसको क्या कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, हमेशा क्या वो चीज़ को खरीदता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब कह रहा है कि जो मनी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ ये शेड्यूल है, इसको समझिए कि जब कंज्यूमर एक यूनिट को यूज़ करता है, यूनिट मतलब कमोडिटी, एक्स को हमने क्या बोला, कमोडिटी, जब एक कमोडिटी को यूज़ करता है गुड्स को, ठीक है, जब मान लीजिए एक गोलगप्पा को यूज़ करता है, खाता है और उसकी प्राइस 10 रुपये है तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, 20 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसकी सेटिस्फेक्शन कितना है, 20 रुपये के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कंज्यूमर सोचता है कि चलो भाई हम तो एक ही चीज़ खरीदे हैं, 10 में खरीदे हैं तो मुझे 20 रुपये तक का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर सोचता है मैं अभी और भी आगे खरीद सकता हूँ। कंज्यूमर जब 10 रुपये खरीदता है तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, 16 रुपये का। 16 रुपये का क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जो अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। ठीक है, थर्ड यूज करता है, थर्ड कमोडिटी यूज़ करता है, गोलगप्पा यूज़ करता है, अगर वो खाता है तो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, 10। और यहाँ पर उसको कितना मिलता है, 10 का सर्टिफिकेशन मिलता है। प्राइस कितना, 10 का। जब चौथा खरीदता है तो उसका सर्टिफिकेशन क्या होता है, घटने लगता है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी यूनिट अपनी क्या कर रहा है, अपनी यूनिट बढ़ा रहा है, उससे मिलने वाला सर्टिफिकेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। पाँचों यूज़ करता है तो कितना होता है, इसको 0, और छठवा करता है इसको -6। ठीक है, एकदम माइनस में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक और समझिए यहाँ पर कि इसको MU इन रुपीज़ में इसको मनी की वैल्यू में कैसे चेंज किया है कि मान लीजिए कि हमने एक यूनिट कंज्यूम किया तो उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। हमने दूसरा यूनिट यूज़ किया, ठीक है, हमने एक यूनिट और यूज़ किया, सेटिस्फेक्शन 16 मिल रहा है। तो एक एक क्या है, ये एक एक उसकी मनी वैल्यू है दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि हमने एक यूज़ किया, एक कमोडिटी यूज़ किया, फिर एक किया, एक खाते चले आ रहे हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या आ रहा है मनी में हमारा, ये आ रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस देखिए हम इसको निकाल रहे हैं कि मनी डिफरेंस कितना है, MUX एंड डिफरेंसेस MUX एंड PX क्या है। हमने 20 सेटिस्फेक्शन मिला तो कितना है, 10 का आया, यहाँ पर 6 का आया, 0 का आया, है ना। कि मतलब हमने क्या 20 सेटिस्फेक्शन में 10 का, 10 हमारा वो बचा। ठीक है, अगर हमने 16 का हमें क्या हुआ सेटिस्फेक्शन मिला तो हमने 10 का यूज़ किया तो भी हमारे पास 6 बचा। यहाँ पर हमारा क्या है, 0, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर क्या पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है कंज्यूमर। क्यों सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि जो अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसकी प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो हमने 10 रुपये यूज़ किया और उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो कंज्यूमर यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से बैलेंस में होगा, कंज्यूमर ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद नीचे घटता चला गया, ये दिखाया है इसमें। ठीक है, आपने ग्राफ बनाया है, देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या ग्राफ है, MUX, ये हमारा क्या मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, और ये हमारा क्या यूनिट कंजम्पशन है, और ये हमारा क्या प्राइस कांस्टेंट है। अब देखिए हमने क्या कि प्राइस हमने कांस्टेंट किया था, और जैसे जैसे हमने प्राइस हमारा कांस्टेंट है, हमारा जब जो यूनिट हम एक यूनिट यूज़ किया, यहाँ पर है, एक यूनिट यूज़ किया, 2 यूनिट किया, 3 यहाँ पर किया, ठीक है, जैसे 3 किया तो यहाँ पर हमारा क्या घटते घटते यहाँ पर क्या प्राइस के बराबर गया, MUX = PX के बराबर, इसको पॉइंट हमने E मान लिया। ठीक है, और ये हमारा क्या MUX, ठीक है, ये हमारा क्या मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब जब हम यूनिट को यूज़ कर रहे हैं, जब जब हम गोलगप्पा को यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे अगले जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, हमारा घटता चला आ रहा है। ये हमारी प्राइस 10 रुपये का कांस्टेंट है, और एक दोनों आकर के यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। जब एक यूनिट यूज़ किया, 2 यहाँ पर यूज़ किया और तीसरा यहाँ पर यूज़ किया, तो हमारे यहाँ पर क्या है, क्या कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद क्या हमारा ये
घटता चला गया है एम यू एक्स, हमारा एम यू एक्स क्या हमारे यहाँ पर घटता चला गया, देखिए एम यू एक्स क्या हमारा घटता चला गया। इसे क्लियर? तो इसको इतना डिटेल समझ जरूरत नहीं है, आप इतने समझ लीजिए, ये ज़्यादा इतने समझ आप समझ जाएंगे कि इस पॉइंट पर क्या हमारा, इस पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर क्या हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझिए, ये ऐसा, ये मैंने ग्राफ बना दिया आपको होप सो समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। यहाँ पे एम यू ये क्या है, एम यू इक्वल टू पी एक्स क्या हमारा प्राइस बराबर, यहाँ पर ई पॉइंट ई पर क्या हो रहा है हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि एम यू एक्स जो है ये हमारे प्राइस के बराबर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा।